नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं और नीतियों के बारे में। टॉप 25 क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये जो होगा वीडियो का पार्ट 1 है। तो इस टॉपिक से भी यूपीपीएससी या यूपीएससी सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कई बार एक या दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आज के इस वीडियो का टारगेट हमारा 500 लाइक का, ठीक है। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2018 में। तो देखिए फ्रेंड्स, अटल आयुष्मान योजना जो है, इससे पहले एक योजना थी भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसके तहत क्या होता था, 5 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। तो इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार लाई अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ठीक है। और इस योजना के तहत 18 लाख परिवारों को फ्री मेडिकल सर्विस जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके बाद टोटल कितने परिवारों को उत्तराखंड में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी? 23 लाख परिवारों को, ठीक है। 5 लाख तो हो गए जन आरोग्य योजना के तहत और 18 लाख हो गए अटल आयुष्मान योजना के तहत, ठीक है। इस योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2018 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। 25 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है। अब 25 दिसंबर को क्यों होती है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर को, ठीक है। 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। तो आपको याद है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। और इस योजना के लिए सरकार ने किए थे गोल्डन कार्ड जारी और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था 104, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2018 को और कितने लाख परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड की जाएगी? तो 18 लाख परिवारों को, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन में देखिए अटल आयुष्मान योजना है, अटल जी का नाम जुड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपके पास है 2015, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 2015 में थी हरीश रावत की सरकार, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट। अब कांग्रेस गवर्नमेंट अटल जी के नाम से कोई योजना तो चलाएगी नहीं, ठीक है। ना ही बीजेपी गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के नाम से कोई योजना चलाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी पॉलिटिशियन के नाम से कोई योजना है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है वो किस पार्टी से है, ठीक है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2015 को हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने से ये होता है कि आपके जो आंसर के करीब जाने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2019 में होती है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत। देखिए पहले उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, वहाँ के बच्चों को सप्ताह में वीकली 4 दिन जो है दूध प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेके आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसके तहत जो है पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो है जो बच्चे हैं उन छात्र छात्राओं को है सप्ताह में मिलेगा 1 दिन दूध। और इस योजना की शुरुआत होती है 7 मार्च 2019 को। कब होती है इसकी शुरुआत? 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत होती है। किसके द्वारा होती है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उस टाइम पे कौन सीएम थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसके तहत 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है सप्ताह में 1 दिन दूध दिया जाएगा। अब दूध कितना दिया जाएगा, ये नहीं कि 10 किलो दूध दे, 20 किलो दूध दे दिया। दूध का एक लिमिट फिक्स की गई, तो वो फिक्स लिमिट थी 100 मिलीलीटर, ठीक है। 100 मिलीलीटर का दूध दिया जाएगा सप्ताह में। और ये जो योजना चलाई गई, ये चलाई गई मिड डे मील योजना के तहत। मिड डे मील योजना कब आती है? 1995 में इसकी शुरुआत की जाती है, ये भी आपको रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2001 में। ई गवर्नेंस यानी कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से गवर्नेंस यानी, ठीक है। तो देखिए सरकारी जो कामकाज है उनमें शीघ्रता लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ई गवर्नेंस। कब किया गया था? 2001 में, ठीक है। और इसी के तहत ही एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था जिसका नाम है देवभूमि सॉफ्टवेयर। और किससे संबंधित है? भू अभिलेखों से संबंधित। ये क्वेश्चन लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था। ये सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो भू अभिलेखों से संबंधित, ठीक है। और इसी ई गवर्नेंस के तहत स्वान नेटवर्क तैयार किया गया, जिसके तहत सभी तहसील को जो है कनेक्ट किया गया आपस में, ठीक है। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना भी इसी के तहत शुरू की गई थी 2009 में। कहाँ से की गई थी? पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। 2009 में पौड़ी गढ़वाल से ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई थी। और आप देखते होंगे हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस की शुरुआत होती है 2001 में, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत होती है 2009 में। इस क्वेश्चन से आपको इतना रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी 2002 में इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2002 को इसकी शुरुआत की जाती है वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। देखिए नाम से पता चल रहा है इस योजना का उद्देश्य क्या था, पर्यटन के थ्रू जो है रोजगार को बढ़ाना, ठीक है। और इस योजना में पर्यटन विभाग द्वारा जो है बैंकों के माध्यम से 40 लाख तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है इस योजना में कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है, तो ये अमाउंट है मैक्सिमम 40 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। शुरुआत आपको रखनी है 1 जून 2002 को। बाकी पर्यटन से रिलेटेड काफ़ी और योजना चलाएगी, जैसे होम स्टे योजना, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये भी जो है पर्यटन से संबंधित योजना है। बढ़ते आगे, अगला है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2009 में इसकी शुरुआत हुई। तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत होती है 2009 में, किसके द्वारा की जाती है, उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, ठीक है। कब की जाती है, 17 दिसंबर 2009 को, ये डेट आपको याद रखनी है। और कहाँ से की गई थी, ये की गई थी मुनि की रीति टिहरी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हुई थी मुनि की रीति टिहरी से। और 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए ही 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपका रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को किया गया राष्ट्रीय नदी घोषित, ठीक है। और गंगा से रिलेटेड एक और योजना है नमामि गंगे योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है 7 जुलाई 2016 को। कहाँ से होती है, हरिद्वार से, ठीक है। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से इसकी शुरुआत होती है। देखिए उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो नमामि गंगे की शुरुआत होती है 2014 से, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत होती है 7 जुलाई 2016 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, अगला है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर 2019 को। तो देखिए जो उत्तराखंड के जो राशन कार्ड धारक हैं उनको जो है 2 किलो दाल रियायती दरों पर मिलेगी, ठीक है। ये दाल मिलेगी उनको 44 रुपये प्रति किलो। अगर बाजार में बात करें तो मार्केट में उसकी प्राइस है 65 से 70 रुपये प्रति किलो। तो राशन कार्ड जो धारक है उनको 44 रुपये प्रति किलो ये दाल मिलेगी, ठीक है। तो यही थी दाल पोषित योजना। ये योजना किसने शुरू की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ठीक है, 2019 में। और डेट आपको याद जरूर रखनी है, डेट अक्सर पूछी जाती है। डेट है इसकी 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2018 में। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन, ठीक है। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 16 मई 2018 को इस योजना की शुरुआत की जाती है, जिसका नाम है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन यानी कि 13 जिले 13 स्थल, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में बात करें तो 2 प्लेसेस काफ़ी फेमस हैं। तो पहला है कुमाऊं में नैनीताल और दूसरा है गढ़वाल में मसूरी, ठीक है। इन 2 प्लेसेस पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म होता है, काफ़ी ज़्यादा पर्यटक इन दोनों पर्यटन स्थलों पर आते हैं। तो इसी को देखते हुए जो 13 जिले हैं इन सभी जिलों में एक एक डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है पर्यटन के थ्रू जो है रोजगार को बढ़ाना और सरकार की आय को भी बढ़ाना। और उत्तराखंड की राज्य पर्यटन नीति की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य पर्यटन नीति की शुरुआत कब होती है, 26 अप्रैल 2001 को। और 2001 को ही पर्यटन वर्ष भी घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हाल ही में। और राज्य में नई पर्यटन नीति की बात करें तो ये होती है शुरुआत इसकी 2018 में, नई पर्यटन नीति, ठीक है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे पर्यटन मंत्री कौन है, और दूसरा उत्तराखंड का जो पर्यटन मॉडल है वो किस देश पर आधारित है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है आपातकालीन सेवा योजना 108 की शुरुआत कब हुई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 मई 2008 को। तो देखिए आपातकालीन सेवा योजना है 108, इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2008 को। इसकी शुरुआत की जाती है तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी द्वारा, ठीक है। और इसी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस योजना के तहत ही 2012 में 17 अप्रैल 2012 को उत्तराखंड में डोली सेवा का प्रारंभ भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में डोली सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 17 अप्रैल 2012 को। और आपातकालीन सेवा योजना 108 की शुरुआत कब हुई थी, 15 मई 2008 को, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 2011 को। तो राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत होती है 11 फरवरी 2011 को। इसकी शुरुआत की जाती है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। इस योजना के तहत जो है बीपीएल कार्ड जो धारक हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड धारक, उनको जो है 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो दिया जाएगा चावल,
ठीक है। और APL कार्ड धारक जो हैं अबव पॉवर्टी लाइन वाले, उनको 4 रुपये किलो गेहूँ और 6 रुपये किलो दिया जाएगा चावल, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य ये है, ठीक है। और तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस इसकी डेट याद रखनी है, 11 फरवरी 2011 उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 अगस्त 2015 को। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा शुरुआत की जाती है इंदिरा अम्मा भोजनालय या इंदिरा अम्मा कैंटीन की, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है 15 अगस्त 2015 को। इसका शुभारंभ किया गया था स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि 15 अगस्त को। और कहाँ से की जाती है इसकी शुरुआत? देहरादून से की जाती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ही याद रखना है, इसकी शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2015 को। और किसके द्वारा की जाती है? हरीश रावत द्वारा। और कहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है? देहरादून से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2019 में। देखिए, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में पास किया गया था 17 मार्च 2016 को, ठीक है। और 4 अप्रैल 2016 को ये लागू कर दिया गया। पंचायती राज विधेयक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी आता है, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब लागू हुआ? तो पंचायती राज विधेयक लागू होता है 4 अप्रैल 2016 को। और इसी विधेयक में संशोधन किया जाता है जून 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन यही पूछा था अभी कि पंचायती राज विधेयक में संशोधन कब हुआ था? तो जून 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। क्या संशोधन हुआ था? 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले प्रतिनिधि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये था कि इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं पास आपको होना चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित पुरुष हैं, उनको 8वीं पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा था, पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि एक साथ 2 पद जो है धारण नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये संशोधन किए गए थे 2019 में पंचायती राज विधेयक में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, होप पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 13 मई 2020 को होप पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 13 मई 2020 को सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसकी फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। ये इसका URL है hope.uk.gov.in। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कुशल और अकुशल युवाओं का डेटाबेस तैयार करके उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना या रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य था। तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, इसकी डेट 13 मई 2020 को इसकी शुरुआत होती है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2008 में। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा होती है 8 जुलाई 2001 को, ठीक है। और वहीं बात करें नई औद्योगिक नीति की, तो इसकी शुरुआत होती है 26 मार्च 2003 को, ठीक है। 26 मार्च 2003 को उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। दोनों डेट आपको याद रखनी है, औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 और नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नई पर्यटन नीति, तो उसी प्रकार से ये है नई औद्योगिक नीति, ठीक है। और जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। कब होती है? 1 अप्रैल 2008 को। और इसको एकीकृत औद्योगिक नीति भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कब तक लागू रहती है? तो ये रहती है 2018 तक लागू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या रखना है? औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को, उत्तराखंड में औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को और नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003 को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2014 को। तो देखिए, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की बात करें तो जो 60 साल से अधिक उम्र के जो किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उनको प्रति माह दिया जाएगा 1000 रुपये का पेंशन, ठीक है। और ये सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने पर ही दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। और इस योजना के तहत कितना पेंशन दिया जाएगा? 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2017 में। तो देखिए फ्रेंड्स, नंदा गौरा योजना इसकी शुरुआत होती है 2 जून 2017 को। उत्तराखंड में जो पहले से चली आ रही योजना थी गौरा देवी कन्याधन योजना और दूसरी थी नंदा देवी योजना, इन दोनों का मर्जर करके, यानी कि इन दोनों को मिला के एक योजना बनाई गई थी नंदा गौरा योजना। इस योजना के तहत जो है 62,000 रुपये दिए जाएंगे BPL परिवार के बालिकाओं को, ठीक है। 11,000 तो दिए जाएंगे जन्म के टाइम पे, 51,000 दिए जाएंगे 12वीं पास होने के बाद, ठीक है। तो ये योजना थी नंदा गौरा योजना। और इस योजना का संचालन कौन करता है? इस योजना का संचालन करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी उत्तराखंड में।
तो ये थे उत्तराखंड में प्रमुख नीतियों और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।